ब्रांडेड शू, ब्रांडेड टाई, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड बुक, ब्रांडेड पेंसिल, ब्रांडेड शार्पनर से है, माँ की मोहब्बत का खातिमा करता है, बाप की हमदर्दी का खातिमा करता है, पहले उस कल्चर का आदी बने। ऐसा निसाब तैयार कर दिया गया जहां पर भले लड़का लड़की कुछ पढ़े या ना पढ़े लेकिन वो दहरिये बन जाए। मुल्क भर में इल्हाद और दहरियत को फरोग देने की मेहनत। पहले क्या किया अंग्रेज ने, यहूदी लॉबी ने, दुनिया के वो लोग जो इस दुनिया को चलाने के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम अपने हाथ में रखे हुए हैं। हमारा ईमान तो यह है कि अल्लाह दुनिया को चला रहा, लेकिन असबाब के दर्जे में कुछ ऐसे अनासिर पूरी दुनिया में फैले हैं जिन्होंने माइंड सेट किया हुआ है, पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करते हैं। वो जो चाहते हैं लोगों की आंखें वही देखती है, वो जो चाहते हैं लोगों के कान वही सुनते हैं, वो जो चाहते हैं लोगों की जबानें वही बोलती है, वो जो चाहते हैं लोगों की आंखें वही देखकर अपनी जबानों में वही नगमे गुनगुनाती है, वो जो चाहते हैं वही तालीमी पॉलिसी बनेगी, वही तालीमी लिटरेचर आएगा, वही तालीमी क्लासें होगी और वही एजुकेशन पॉलिसी बनेगी। वो जो चाहते हैं वो होगा। और अब हमारे मुल्क भारत में भी इसका एक अलार्म बज चुका है कि स्कूलों में तालीमी निजाम के सिलसिले में जो नया निसाब आया, हम सब जानते हैं, नया निसाब आया, ये आम हो गई बात, जबानों पर चढ़ गई। लेकिन उस नए निसाब की वजह से और नए निसाब को लाने के लिए नए निसाब की वजह से क्या नुकसानात होंगे, एक तो इस बारे में गौर करना है, और उस नए निसाब को लाने से पहले क्या मेहनत की गई, क्या कोशिश की गई, वो सोचना है। आज हम लोग बस बिल्डिंग बन गई, जैसे आप देख रहे हैं, अब अल्लाह इनकी इस मकबूलियत में और इजाफा करे कि मकतब शम्स रेसिडेंसी की शक्ल में अल्लाह ने कितनी खूबसूरत एक तामीर तैयार करा दी। अल्लाह का करम है, अल्लाह खूब बरकत दे, नजर बस से बचाए। दूर खड़े होने वाला देख रहा कि भाई माशाल्लाह क्या जबरदस्त बिल्डिंग बनाए, बल्कि लेकिन इस बिल्डिंग की बुनियादों में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना वक्त लगा, कितना सरफा लगा, कितना सरमाया लगा। वो सरमाया एक दिन दो दिन में तो जमा नहीं हुआ, काफी जमाने से जमा होते होते फिर सौ लोग मेहनत करते करते, महीनों तक मेहनत करते करते, हर चीज को देख देख कर ये सब बिल्डिंग तैयार हुई। आज तालीमी पॉलिसी चेंज हुई और तालीमी निसाब बदला, लोग बोल रहे अरे ये क्या है भाई, तालीमी निसाब भी बदल दिया। ये पहला दिन नहीं हुआ, इसके पीछे सालों से मेहनत हो रही थी। पहली मेहनत क्या हुई, पूरे दुनिया में एक आवाज लगाई गई, इज्जत उसी की है जो इंग्लिश में बोलना जानता है, इज्जत उसी की है जो स्कूल पढ़ता है। हाई स्कूल और हाई रेपुटेशन, हाई स्कूल हाई मेयार, ये पहले ये बनाया गया, धीरे धीरे लोगों के दिमागों में ये जहर डाला गया, देखो तुम्हारी इज्जत ऊंचे स्कूल से है, तुम्हारी इज्जत ब्रांड से है, तुम्हारी इज्जत ब्रांडेड शू, ब्रांडेड टाई, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड बुक, ब्रांडेड पेंसिल, ब्रांडेड शार्पनर से है। तुम पहले ब्रांड यूज करो। साहब नहीं है हमारे पास ब्रांड यूज करने के पैसे, अरे नहीं है तो नहीं है, आज तुम 1 लाख लगाओ, तुम आगू 5 साल के बाद 10 लाख आएंगे, 50 लाख आएंगे। बिजनेस जहन बनाया सबका। पूरे दुनिया के माँ बाप, चाहे मुसलमान रहो या गैर मुस्लिम रहो, सारे के सारे इस जहर को पीने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और सारा सरमाया बच्चों की तालीम पर लगाना शुरू कर दिया कि पढ़ाओ, 1 नहीं 2 लाख पढ़ाओ, नहीं है तो कर्जा लेके पढ़ाओ, कर्जा नहीं मिला तो सूद पे लाके पढ़ाओ, और सूद भी नहीं मिला तो बहनों का हक मार के पढ़ाओ, जमीन बेच के पढ़ाओ, जायदाद बेच के पढ़ाओ, जो करके पढ़ाते पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। अच्छी बात है सब पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाया गया, पढ़ा के इस नतीजे पे पहुंच गए जब 10 साल 12 साल 15 साल पढ़कर एक नई नस्ल तैयार हुई, एक मकाम पे पहुंची। उस मकाम पर पहुंचने के बाद बताया कि अब आपको यहां तक पहुंच तो चुके हैं, लेकिन 10,000 सैलरी मिलती, 8,000 सैलरी मिलती, 6,000 सैलरी मिलती, 15,000 सैलरी मिलती। अरे साहब इतनी कम सैलरी क्या, नहीं मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना। अरे फ्रेश बच्चा एक्सपीरियंस कहां से लेगा? अब वो एक्सपीरियंस की चक्कर में ये सारी नौजवान नस्ल को तालीम के नाम पर बेवकूफ बनाकर, वो तालीम नहीं असल में इनको एक आदी बनाना था, एक ऐसे कल्चर का जो कल्चर उनकी गैरत को छीन लेता है, जो कल्चर उनकी हया को छीन लेता है, जो कल्चर उनकी इंसानियत को छीन लेता है, जो कल्चर दिलों से माँ की मोहब्बत का खातिमा करता है, बाप की हमदर्दी का खातिमा करता है। पहले उस कल्चर का आदी बनाया, खत्म। उसके बाद से सारी के सारी नस्ल के अंदर से मोहब्बत, हमदर्दी, इंसानियत, मुरुव्वत, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल करना, ये सारे जज्बे खत्म हो गए। अब क्या हुआ,
اسکول کی تعلیم کو بزنس بنا دیا گیا. سب ایسے نہیں ہیں لیکن سب ویسے بھی نہیں ہیں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, سب ایسے نہیں ہے تو سب ویسے بھی نہیں ہے. کوئی بولیں گے ارے سب لوگ بزنس نئے بنائے. ہم کب بولے صاحب سب لوگ بزنس بنائے بول کے؟ لیکن سب لوگ بزنس نئے بنائے ایسا بھی نہیں ہے. اب بزنس چل رہا ہے, اب ماں باپ انویسٹ کر رہے ہیں. کتنا انویسٹ کرنا صاحب؟ اچھا 25,000 روپے ایڈمیشن فیس, ٹھیک ہے کر دیں گے کوئی بات نہیں. حساب ڈالو جی 10 سال 25 50 10 لاکھ روپے ہوتے, بہت کما کے دیتے. بنا ڈاکٹر بنا 1 کروڑ لگاؤ, 2 سال میں کمانا تھا 1 کروڑ. انویسٹمنٹ چل رہا. اب دیکھ لیا دشمن نے کہ اب یہ ساری محنت ہماری ہو چکی ہے, اب آپ جو پڑھانے کو تیار کریں گے وہ پڑھ لیں گے, کیونکہ اس زہر کے عادی ہو چکے. جیسے ایک چرسی کو چرس کی لت لگ جاتی, ویسے ہی ایجوکیشن کے بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی کی لت پڑ گئی معاشرے کو. اب وہ لت میں ڈال دیا. اب ایک تعلیمی ایجوکیشن کے نام پہ, ایجوکیشن اور تعلیمی پالیسی کے نام پہ ایک ایسا نصاب تیار کر دیا گیا جہاں پر بھلے لڑکا لڑکی کچھ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن وہ دہریے بن جائے, دہریے بن جائے, ملحد بن جائے, مشرک بن جائے. اس وقت میں جو خطرات, اس وقت میں جو اندیشے, اس وقت میں جو اندازے مسلم سماج کے سامنے موجود ہے, میں کبھی سوچتا ہوں اتنے خطرناک حالات کو سامنے دیکھ کر بھی کیسے ہماری دعوتیں کروڑوں کی ہو رہی ہے, کیسے ہماری شادیوں میں 10 20 50 لاکھ خرچہ ہو سک رہا ہے. ہاؤ از پاسبل, کیسے ممکن ہے یہ؟ کہاں چلی گئی غیرت مسلمان عورتوں کی؟ ارے دیکھ رہے ہیں آنے والے زمانے میں میرے بچے کے ارتداد کے دہانے پر میرا بچہ کھڑا ہے. پتہ نہیں میرے بچے کے اسکول کا کون سا سال ہوگا کہ جس وقت میرے بچے کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جائے. سب جاننے کے باوجود بھی لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ غیر ضروری کے ضائع ہو رہا ہے. شوقوں میں لاکھوں کروڑوں کا روپیہ غیر ضروری کاموں میں خرچ کر رہی ہے امت. یہ ایک اہم اس وقت میں مسئلہ ہے.